दिस वीक ऑन बैक बेंचर्स, पाकिस्तान का एक शॉकिंग और अनएक्सपेक्टेड 3 ने व्हाइट वॉश ऑस्ट्रेलिया में, मीम्स का पूरा एक सैलाब और वर्ल्ड T20 का स्केड्यूल। हेलो एंड वेलकम टू बैक बेंचर्स। मैं हूं आपका होस्ट करीना कपूर और मेरे साथ मौजूद हैं अनिल कपूर और शम्मी कपूर। सूरज मशरिक से निकलता है, जाड़े के बाद बाहर आता है और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में 3-0 हारता है। इस अब मेरी जो तवील उम्र हो चुकी है तो इसमें बल्कि मुझे बड़ी एक बड़ा कामनेस, एक कंटेंटमेंट, एक सुकून आता है ये देख के कि इस पित्तल की दुनिया में कोई एक चीज़ है जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं और वो है पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया में वाइट वॉश। दिन रात, सर्दी गर्मी, बारिश घटा, ये तो चलता है, ये कुदरत का निज़ाम है। खेल भी ऐसे ही है। आप दोनों इस मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं या नहीं? बिल्कुल। आखिरी बार पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जब जीता था, पाकिस्तान हॉकी और क्रिकेट दोनों का चैंपियन था। तो एडम गिलक्रिस्ट ने अभी रिसेंटली बोला था कि पाकिस्तान इज़ द वर्स्ट टीम इन ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस। तो लोगों ने उनके डीएम्स को स्पैम कर दिया, उनको ट्विटर पे नहीं छोड़ा। बंदा पूछे क्यों, क्या गलत कहा उन्होंने? गलती से पाकिस्तानी टीम ने थोड़ी सी लीड ले ली थी तो पूरे पाकिस्तान को नींद नहीं आ रही थी। ये तो हमारा स्टैंडर्ड है। मतलब लीड भी हमें ऐसी मिली थी कि जिस पे इंसानियत भी शर्मिंदा हो जाए। मतलब 14 रन की लीड हमें मिली थी पूरे 3 मैचेस में एक बार। और फिर उसके बाद हुआ ये कि हमें भी पता था कि इसके बाद तो यहाँ से 350 तो करना ही है कम से कम। तो हमसे तो 100 भी नहीं हो रहा था, किसी तरीके से 120 के करीब कुछ हो गया था। तो यही है कहानी। ये तो हमें पहले ही पता था, हम बात भी कर रहे थे इसके बारे में। जो हो रहा था वो हो गया। अब फिर मेरे ख्याल से आपको कोई अगले 5 साल आप दोनों लगता है काफ़ी या तो किसी रईस खानदान से हैं या क्या बड़े हाई स्टैंडर्ड है कि ऑस्ट्रेलिया में लीड की भी इज्जत नहीं कर रहे आप लोग। भाई 1.5 रन की भी लीड हो पाकिस्तान के लिए तो वो एक निशाने हैदर मिलना चाहिए पूरी टीम को। ये कोई छोटी बात नहीं है। मगर खैर, आपको याद होगा कि काफ़ी अरसे से मैंने कहा था, जाके आप पुरानी एपिसोड हमारे देखिएगा, कि ऑस्ट्रेलिया शैतान की पसंदीदा टीम है। और अब इसका हमें सबूत मिल चुका है उस्मान ख्वाजा की वालदा की तरफ से, जिन्होंने बताया है कि वो बचपन से डेविड वार्नर को शैतान ही पुकार रही हैं। और देखें, वो मतलब नज़र भी आती हैं कि एक शरीफ महज़्ज़ब खातून है और अगर वो उसे शैतान पहचान सकती है तो फिर हम क्यों नहीं कहते? क्या ख्याल है आप लोगों का? देखें, ये मेरे ख्याल से आंटी ने बहुत लेट बताया। अगर ये पहले टेस्ट में अगर हमें पता चल जाता ना तो हम कुछ मेरे ख्याल से तैयारी कर लेते हैं। बताया भी उन्होंने आखिरी दिन है, जिसके बाद अब कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ। तो अब आप ये देखें कि डेविड वार्नर जो है ना, वो उसके बारे में मेरे ख्याल से स्कूल्स में पढ़ाना चाहिए। कोचेस को पहले से बताना चाहिए कि देखो बेटा, एक बंदा आया था, अब इसको अगर कभी तुम खेलोगे पाकिस्तान टीम से और कभी ऑस्ट्रेलिया टूर होगा ना, तो इसका बदला तुम्हें सबसे पहले लेना है। हाँ। तो ये तो वो केस है कि इसके लिए पहले सब तैयारी करनी पड़ेगी, बदला लेना पड़ेगा। डेविड वार्नर ऐसा वाला शैतान है कि उस पर जो पाकिस्तानी कंकर भी फेंक रहे होंगे ना तो मिस कर रहे होंगे। वैसे शैतान है, और जिधर शैतान होता है वहाँ पे कर्स भी होता है। हमने पहले बात की थी कि मोहम्मद हफीज़ ने कहा था कि हम हारे हैं टेक्नोलॉजी कर्स की वजह से। अब आगा सलमान ने आके कह दिया हम स्लिप में कोई कर्स है, कि आगा सलमान शायद 2 मिनट की ब्रेक के लिए बाहर गए थे और उतने में पाकिस्तान ने कार्रवाई कर दी, साइमा अयूब ने वार्नर को ड्रॉप कर दिया। तो कर्स तो है शैतान का। शैतान आपको कैच पकड़ने से रोकेगा। ये अच्छी एक्सक्यूज है पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि मतलब और कोई वैसे सिर्फ वार्नर पे उन्होंने महदूद कर दिया शैतान का लक़ब। मेरे ख्याल में और भी काफी सारे मेरे ख्याल में नाम। पैट कमिंस को भी कहना चाहिए, उसकी आंखें भी वो थोड़ी हाँ, वो वाली हैं। और वो उसका हुस्न भी ऐसा ही है कि वो आपको शैतानी सोच की तरफ ले चलता है। खैर, ऑस्ट्रेलिया के जो टूर, जो एक काले बादलों का मुजस्समा था, उसमें एक उम्मीद की किरण थी, आमिर जमाल की परफॉर्मेंस। अरे आपके ख्याल में अब पाकिस्तान में जमालियन या आमिरियन, तो आई थिंक एक दो वो अलग फिरका है, जमालियन बनना शुरू हुए हैं या नहीं? जमाल वाहिद बंदा था जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल रहा था। फिर भी उसकी रील्स नहीं बनी है। उसकी रील्स के जगह पे उसने कोई 2 साल पहले बाबर के लिए ट्वीट की थी, वो आजकल वापस सर्कुलेट हो रही है। तो देखिए, फैन बेस तो ऐसे बनती है ना। जमाल को चाहिए कोई अच्छी पीआर टीम हायर करे जो उसकी रील्स बनाए, जो लोगों की उसकी जो है 2-2 साल पुरानी ट्वीट्स निकाले। ऐसे तो मतलब आप जितनी मर्जी अच्छी परफॉर्मेंस देते, जब तक रील्स परफॉर्म नहीं करेंगी। या आमिर जमाल, आप अगर आई एम श्योर ये ज़रूर शो देखते होंगे तो ये देख लें आप ना, कि आप विकटें शिकटें ले लें, रन बना लें, ऑस्ट्रेलिया कराने की कोशिश करें, मगर आप अभी
बार्बेरियन और ऐसी लेवल्स पे नहीं आए हैं, हाँ। आहद उनको क्या करना चाहिए? भाई यही जैसा रिया ने कहा, एक अच्छी पीआर टीम हायर करें, क्योंकि आप जितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस दे देंगे ना, अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं है तो अगले टूर में तो आप वैसे ही बाहर हैं। तो आपकी अब बात ये है कि प्रॉब्लम ये भी आमिर जमाल को समझने की ज़रूरत है कि आमिर जमाल तो इस वक्त खुद बारबेरियन बने हुए हैं, तो वो आप चाहिए कि वो अपनी पहचान थोड़ी सी बनाना शुरू करें, अपनी रील्स बनवाएं थोड़ी सी, और फिर आप देखें कि आमिर जमाल ही आमिर जमाल होगा हर जगह। ये वैसे रील से आया कि मतलब इस टूर में किसकी रील्स बनी है? मतलब कोई था, कितने हाइलाइट्स से के रील्स बनी आमिर है। जमाल की नहीं बनी, फिर तो किसी के पास कोई नहीं, मवाद ही नहीं, नहीं था बनी है, रील्स का। बनी है। है? रील्स आमिर बनी। जमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहा था कि बाबर नॉट आउट था, उसकी रील्स बनी है। बाबर की तो फिर आपको पता है कि बॉब्जी द किंग की तो एक कवर ड्राइव पे तो रील बन जाती है, वो काफ़ी होता है कंटेंट उसमें। वो हाँ। बहुत है। नहीं, मैं बड़ा खुश हुआ था जब वो उस इनिंग्स में साइम और बाबर ने 5-6 चौके मार लिए, तो मैंने कहा बस आज इंस्टाग्राम मार्क ज़करबर्ग खुश होगा कि बस इतना ही चाहिए था आज का बाबर से। बंदोबस्त हो गया। हाँ, खैर अब जून में होने वाले जो T20 वर्ल्ड कप है, अब उसका स्केड्यूल आ गया है, और आपको पता ही है कि हर दफ़ा पैसे बनाने के लिए कौन सी 2 टीमों का मैच उस ग्रुप स्टेज में होगा और कौन सी टीम फाइनल में हारेगी। मगर आप दोनों कौन से मैच से एक्साइटेड हैं? देखिए, मैं ये बता सकता हूँ कि कौन से मैच के लिए एक्साइटेड नहीं है, वो है इंडिया पाकिस्तान का मैच, क्योंकि ऐसी हाइप की कोई ज़रूरत नहीं है और ऐसी राइवलरी की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब मेरे ख्याल से हमें नई राइवलरीज चाहिए, जैसे कि आपको याद होगा पिछले T20 वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान जिम्बाब्वे के साथ जो हुआ था, जो किसी जिम्बाब्वियन ने एक ट्वीट कर दी थी, वो काफ़ी जो है गुस्से में का इजहार किया था उन्होंने कि हमें फेक मिस्टर बीन आपने भेज दिया तो हम इसका बदला लेंगे, और फिर उन्होंने बदला ले भी लिया था। अब आप याद करें कि उस मैच की हाइप पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है, तो हमें कुछ ऐसी चाहिए। अब मेरे ख्याल से आईसीसी ने अच्छा काम किया है कि यूएस को सेम ग्रुप में रख दिया। अब यूएस और पाकिस्तान का मैच होगा तो हम भी अमेरिका को उसकी जगह दिखा सकते हैं। रिया, आपको ये तवक्कुआत है नहीं, या मैं आज से बिल्कुल अग्री करूंगी। जैसे पाकिस्तान यूएसए वाला मैच होगा ना, उसमें थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा आएगा। इंडिया पाकिस्तान में क्या होगा, कोहली शादाब गले में, अगर कोहली जा रहा है तो कोहली शादाब गले में अच्छा, लेंगे। कोहली के जाने पे आप सवाल उठा रही है, शादाब पे आपको टेंशन नहीं है? वो तो पता है ना जा रहा है वो तो। सही है। तो कोहली शादाब गले में लेंगे, बस ये इंडिया पाकिस्तान इतना ही होगा, ज़्यादा ऑफ फील्ड शोर होगा। लेकिन वो जो ऑन फील्ड होगा ना यूएसए पाकिस्तान में, कोई पर्ची वर्ची आए, कोई स्पॉट फिक्सिंग लगे, शाहीन जेब से जो है लेटर निकाल के कहे मेरे पास यूएसए से लेटर आए। हाँ, मैं यही इसी बात पे आने लगा था कि अभी तक ये मतलब बाकी सारे ममालिक में हमारा जो अपना अंदरूनी सियासी मसाइल हैं वो इतने बाहर नहीं आते हैं, मगर अमेरिका में मतलब कोई कमी नहीं है ऐसे हिस्टोरिकल। हमें तो कंटेंट चाहिए लेकिन ना। इसमें एक और भी चीज़ है, देखिए इस ग्रुप में कनाडा भी है, तो आपको याद है इंडिया कनाडा के भी कुछ इश्यूज हुए थे, तो इंडिया वर्सेस हमारे कनाडा ग्रुप में यूएसए भी और कनाडा भी है। बड़ा वो मजे का ग्रुप बनाया, आईसीसी ने तो बनाया ही कंटेंट के लिए, उनको पता है हम यहाँ पे बैठते हैं, हम आयरलैंड यहाँ भी पे है। अगर पाकिस्तान इस ग्रुप से बाहर नहीं निकले, उफ। और क्योंकि खतरा ये भी है कि प्लेयर्स कहेंगे यार हम पीछे ही रह जाते हैं यूएस कनाडा में, अजाइलम ले लेते हैं, हमें नहीं जाना वापस। सॉरी, अभी हमें एडिट में आपको दिखा होगा ये कटा है, क्योंकि पाकिस्तान की उम्मीदों की तरह आहद की कुर्सी भी आहिस्ता नीचे जा रही थी। तो खैर, हाँ, मगर हम बात करते हैं यूएस कनाडा दोनों ग्रुप में है पाकिस्तान के, तो मतलब उनको हराने से क्या पता हमारी ग्रीन कार्ड प्लेयर्स के ग्रीन कार्ड में भी मसला हो, तो कहेंगे कि यार आप लोग जीत जाए। अगर पाकिस्तान इन टीमों से हार जाता है तो फिर आपके ख्याल में क्या होगा यहाँ पे? तो वापस आएंगे और क्या होगा। लेकिन एक और भी बात है, हारने के बाद तो ज्यादा चांसेस है रुकने के। बिल्कुल वही मैं कह रहा था कि वो अजाइलम लेके पाकिस्तान टीम वापस ही जाए। खैर, ये तो पाकिस्तान टीम के मसले अपनी जगह थे और हमें पता है कि इंडिया में ग्रुप स्टेज में खेलेगी भी और हराएगी भी, मगर इंडिया के लिए कौन खेल रहा होगा? क्योंकि जैसे कि वो होता है ना कि शादी पे जब बारात निकल रही, वो रुखसती के बाद जो दूल्हा दुल्हन की गाड़ी निकल रही थी, तो उसमें बड़ा एक वो पॉलिटिक्स होती है कि इनके साथ गाड़ी में कौन बैठेगा ना, तो जो भी बड़े होते हैं घर के उनका बैठना ज़रूरी होता है। तो इंडियन टीम में भी रोहित और विराट का ये हाल हो चुका है कि उनको अब बस अपनी सीनियरिटी की वजह से, मतलब टू बी ऑनेस्ट, ये तो मैंने इनसे कहा भी है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, मगर इंडियंस व्यूज ले आते हैं तो इसलिए हम ये टॉपिक हर दफा उठा लेते हैं। तो आप लोग बताएं भाई, क्या सीन है विराट और रोहित का? पता नहीं, मेरे ख्याल से तो अब जिस तरह से इंडिया में वैसे बड़ा हैवी कंटेंट चल रहा है, तो ये आपने बात बड़ी सही की है कि
हमें तो व्यूज़ चाहिए, तो हम थोड़ा बहुत इस पर डिस्कस तो ज़रूर करेंगे। कभी वहाँ पे हार्दिक पांड्या कैप्टन है, कभी फिर वहाँ पे बात स्टार्ट होती है कि ये इंजर्ड हो गया नहीं है। तो अच्छा बस एक सेकंड, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। रिया मुझे समझाएं, अगर हमें व्यूज चाहिए तो हमें रोहितियन बनना है या विराटियन बनना है? कोहली कोहली कोहली, ठीक है, वी लव कोहली, वी आर अगेंस्ट पांड्या। हाँ अब आप बात करें। देखिए अब 100 के व्यूज़ आ गए तो फिर इसमें बात करने का क्या फ़ायदा। नहीं तो और व्यूज ज़्यादा आएंगे अगर हम मेरे ख्याल में, जैसे आप को इसमें थोड़ा सा एक्सपर्टीज होगी कि हम उसके खिलाफ बातें करेंगे तो व्यूज आएंगे या उसके, प्रो कोहली बात करनी है। ठीक है। हमने बोलना है कि कोहली की हर मैच में सेंचुरी होगी T20, हालांकि उसकी मतलब एक ही है वो अफगानिस्तान हमारे के तो अगेंस्ट। हर मैच में होती है उसकी। नहीं T20 है ना अब तो ये। जो भी 20 हो यार, 40 हो और भाई, जो मर्जी आ जाए, खेलना पाकिस्तान के अगेंस्ट कोहली नहीं है। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ ना। तो लेकिन देखिए अगर इसीलिए खास तौर पे आपने ये बात तो की है, हार्दिक पांड्या की बात गलती से भी नहीं करनी और तारीफ तो बिल्कुल भी नहीं करनी, वरना ये जो मुश्किल से जो कुछ फॉलोअर्स आते हैं रोज वो भी चले जाएंगे हमारे पास। हार्दिक पांड्या के हार्दिक प्रो पांड्या रहना है के- भाई। हार्दिक पांड्या Against, के against. अगेंस्ट, वी आर वेरी अगेंस्ट यू हार्दिक पांड्या। क्यों हार्दिकियंस? हार्डिकियंस की, जबकि पीआर पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है क्योंकि वो डायरेक्ट अंबानी की तरफ से खर्च हो रहा है, लेकिन फायदा कुछ नहीं हो रहा। तो आपको समझ आ रहा है कि कितना डिफरेंस है इंडिया में और पाकिस्तान में, ठीक। कि यहाँ पे पीआर पे खर्च करें तो आप रहते टीम के अंदर, पीछे यहाँ छोड़ पे दिया ऐसा कुछ नहीं हमने, था। पीछे छोड़ दिया भाई, कोई इसमें शक नहीं है। खैर आखिर में आप लोग ने आप लोग से बोला कि ऑस्ट्रेलिया के जो टूर गया, जो आप सब लोग ने देखा, तो इसके हमें एक मीम के ज़रिए आप अपना रिव्यू दें इस टूर का। और बहुत सारे ज़बरदस्त हमें रिस्पॉन्सेज मिले, तो हमने ये किया कि उनको ना कैटेगरीज में कर दिया है। 4 से 5 कैटेगरीज बनाई थी। सबसे ज़्यादा जो जिस किस्म की हमें मीम्स मिली थी वो कैटेगरी का नाम हमने रखा है पेन। ठीक है, पेन वाली कैटेगरी में गो टॉक्सी टॉप का है, साला ये दो ख़त्म क्यों नहीं होता। एक तो नाम लोगों के ऐसे ऐसे हैं यार, गॉक बोरू वुल्फ, टॉम एंड जेरी की पिटाई दिखा रहे हैं। फवाद अली गौहर पूछ रहे हैं यंग फैन से, फर्स्ट टाइम देखें जी, ये उर्दू में है तो ये ना यूट्यूब के एल्गोरिथम में आपको देख रहा हूँ, ये नहीं कहेगा ये बैड वर्ड है। फवाद अली गौहर कहते हैं कि फक हो गया। देखे जी, सॉरी देखे जी कह रहे थे फवाद, सॉरी फॉर यू। पिस्ता वनीला ने जो बिल्कुल सही बात की वही हुआ जिसका डर हुआ। अदार हसन बात करेंगे, पिट पिट के पाकिस्तान गंजा हो चुका है। अब्दुल रहीम कहते हैं कि ये क्या देखना पड़ गया हमें। और उसके अलावा ट्विस्टेड कुकी रोते हुए अपने घर जाने की बातें कर रही हैं। दैट पाकिस्तानी गाय, वन ऑफ माय फेवरेट ट्वीट्स, जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एवरग्रीन है। रोज़ उठो, नहाओ, पिटो, सो जाओ, दिस हैपेंस ऑन एवरी टूर। समन कह रही है कि अब उससे नहीं सहा जा रहा। जुहेब अनदर ग्रेट ट्वीट के बॉस, यहाँ बहुत मुश्किल हो रही है, ये तो मेरी पूरी ज़िंदगी के लिए ट्वीट चलेगी। नकवीज़म कह रही है फ्यूचर उनका बड़ा, पाकिस्तान टीम का बड़ा डार्क है। एंड आई थिंक पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया मीम में जो वर्ल्ड फेमस मीम, जो मतलब ग्लोबल मीम है, तैमूर जमान ने 2019 के वर्ल्ड कप के जो पाकिस्तानी फ़ैन है उनकी तस्वीर डाली। तो पेन हमारी सबसे बड़ी कैटेगरी थी। उसी के साथ मुंसलिक थी वायलेंस की कैटेगरी, जिसमें बॉयज़ प्लेड वेल ने यही बताया कि पैट कमिंस हमारे दुश्मन हैं, और आकाश जो थे वो यही बता रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया वाले हमें एनर्जी ड्रिंक दे रहे थे ताकि फिर से पीट सके। आमिर जमाल और फील्डिंग पे भी कुछ लोगों ने बात की। मैरी मारूफ, विक्रम और लाहौरी गाय सब आमिर जमाल की तारीफ़ें कर रहे थे। और गायो मार्लिक और ऑन हैड 300, अगेन क्या नाम रख रहे हैं आप लोग यार, पाकिस्तान की फील्डिंग की उन्होंने की। उसके अलावा जो दो थी हमारे पास, एक डिल्यूजन की भी कैटेगरी थी, अम्मार के उन लोगों का मजाक उड़ाते जिनको लग रहा था कि पाकिस्तान को जीत सकता है। जी मुर्शद ने सलमान खान वाली बात की कि 17-18 साल में पहली दफ़ा पाकिस्तान को लीड मिली थी। एक हमारे ऊपर पर्सनल अटैक भी हुआ, कराची माफिया के खिलाफ भी एक ट्वीट आई है। और फिर इट्स मी सहरिश जो थी वो भी बताई थी कि दोनों टीमों के दरमियान कितना बड़ा क्वालिटी का डिफरेंस था। बट मेरे ख्याल में सबसे मेंटल हेल्थ के लिए सबसे अच्छी थी वो लोग जो एक्सेप्टेंस वाली मीम्स भेज रहे थे। शान मसूद की कुकनुस ने भी भेजी, गूफी शेख पता नहीं क्या यार, नाना पाटेकर वाली भेज रहे थे। बोहेमियन रिवॉल्ट जो थे ये बात कर रहे थे कि ये ऐसे हारना हमारी परंपरा है। मिर्ज़ा लाल बेग कह रहे थे खाली हाथ आए हैं हम, खाली हाथ जाना है। तो
काफी एक आपको जो है ना पूरा स्पेक्ट्रम मिल गया लोगों के इमोशंस का। आप दोनों की फेवरेट ट्वीट्स कौन सी, फेवरेट मीम्स कौन सी थी? मुझे तो हर मीम ही फेवरेट लग रही है क्योंकि हर मीम में इतना इमोशन है। अब वो मतलब ये जितनी भी मीम्स है ना, ये आपको पूरे टूर की कहानी बता रही है। हाँ। कब आपके साथ क्या हुआ है। हाँ। जब आप उठे हैं तो आपको एक मीम मिल जाएगी, आपको एक सेशन के बाद की एक मीम मिल जाएगी, दिन के एंड की एक मेरी मीम, हर फेवरेट वो जगह की। वसीम अकरम वाली है, ये वाली। यार मतलब और सबसे बेसिक बात है कि हर पाकिस्तान टूर में आप चाहे वसीम अकरम वाली है ये चलती है। बट दैट्स इट फ्रॉम बैक बेंचेस दिस वीक। जिन सब लोग ने हमें मीम्स भेजी जिनको हम शामिल नहीं भी कर सके शो में, आप सब लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश करेंगे अपने सोशल मीडिया पेजेस पे इन मीम्स को शेयर करें। स्पीकिंग ऑफ आवर सोशल मीडिया पेजेस, यू कैन सी आवर इंस्टाग्राम एंड ट्विटर हैंडल राइट नाउ। उसके अलावा इस शो को दुनिया डिजिटल के यूट्यूब पे देखिए, लाइक सब्सक्राइब एटसेट्रा एटसेट्रा। हम लोग आपके साथ वापस होंगे नेक्स्ट वीक। टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज़।